रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कौन नहीं जानता। साल 2014 में वह हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक बने और उनकी सालाना कमाई $75 मिलियन क्रॉस कर गई। उन्होंने एवेंजर्स, आयरन मैन, किस किस बैंग बैंग, लेस देन जीरो, शेरलॉक होम्स जैसी फिल्मों में अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से बार बार हमारा दिल जीत लिया। पर उनके बारे में कई ऐसी बातें हैं दोस्तों जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रॉबर्ट डाउनी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। रॉबर्ट पहली बार फिल्मी पर्दे पर साल 1970 में नजर आए और उस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर उनके पिता थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 में मैनहट्टन में हुआ। उनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक फिल्म डायरेक्टर और माँ एल्सी डाउनी एक्ट्रेस हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक्टिंग तो उनकी रगों में ही दौड़ता है। साल 1987 में वह फिल्म लेस देन जीरो में नजर आए, जहां उन्होंने पार्टी लविंग एंड कोकीन एडिक्ट कॉलेज फ्रेशमैन का किरदार निभाया। आप में से कई लोग जानते होंगे कि रॉबर्ट को खुद उनके पिता ने ड्रग्स की लत लगाई, वह भी तब जब रॉबर्ट सिर्फ 8 साल के थे। उनके पिता ने 8 साल के अपने बेटे को मैरिजुएना ऑफर किया और इस तरह से रॉबर्ट ड्रग्स की लत में फंस गए। हालांकि फिल्म लेस देन जीरो में कोकीन एडिक्ट का किरदार निभाने के बाद उनकी ड्रग्स लेने की लत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्योंकि इस फिल्म का किरदार ड्रग एडिक्टेड कैरेक्टर उनकी रियल लाइफ में भी हावी होने लगा। चीजें इतनी बिगड़ गई कि वह कई बार नशे में ही सेट पर पहुंचा करते थे। साल 1991 तक उनकी ड्रग्स की लत की वजह से उनका एक रिलेशनशिप टूट गया और उन्हें फिल्मों के ऑफर्स मिलना भी लगभग बंद हो गए। उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि वह अपने आप पर काबू खो चुके थे। साल 1997 में उन्होंने 2 साल 4 महीने के लिए जेल भी दिया गया, क्योंकि उनके पास बड़ी तादाद में ड्रग्स मिले थे। आखिरकार उन्होंने भी हाफ फैसिलिटी और कई सारी अरेस्ट के बाद साल 2002 में ड्रग्स को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जेल में बिताया गया वह समय शायद रॉबर्ट की जिंदगी का सबसे मुश्किल पड़ाव रहा होगा, क्योंकि जेल में दूसरे कैदियों ने उन्हें कई बार इतनी बुरी तरह पीटा कि रॉबर्ट अगली सुबह खून से लथपथ पाए जाते थे। साल 2001 में जेल से निकलने के बाद भी चीजें उनके लिए ज्यादा नहीं बदली। उनके पास न परिवार था न पैसा। हार थक कर उन्होंने एक पिज्जा पार्लर में काम करना शुरू किया, जहां वह पिज्जा पैन साफ किया करते थे और एक दिन के उन्हें 8 सेंट मिलते थे। इन मुश्किल हालातों के दौरान उनकी मुलाकात हुई एक ऐसी औरत से जिससे उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया और उन्होंने शादी का इजहार किया। लेकिन लड़की ने कहा कि जब तक तुम ड्रग्स को पूरी तरह नहीं छोड़ दोगे तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उन्होंने अपने सारे ड्रग्स पैसिफिक ओशियन में फेंक दिए और इसके बाद वह 12 स्टेप प्रोग्राम का हिस्सा बने, जहां उन्होंने मेडिटेशन, योगा और मार्शल आर्ट का सहारा लिया ताकि वे धीरे धीरे अपनी इस ड्रग्स लेने की आदत को छुड़ा सके। उनका मानना है कि अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए कभी देर नहीं होती। अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, डेली हैबिट्स प्रैक्टिस करो। एक बार अगर आपकी हैबिट्स बन गई तो आपको उस काम को करने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। साल 2003 में वे फिल्म द सिंगिंग डिटेक्टिव और घोटिका में नजर आए। इसके बाद उन्होंने गुड नाइट, गुड लक, किस किस बैंग बैंग जैसी कई फिल्मों में काम किया। मई 2008 वे पहली बार फिल्म आयरन मैन में नजर आए और इस फिल्म ने पूरी दुनिया में $585 मिलियन की कमाई की। और अक्टूबर 2008 में रॉबर्ट ने एवेंजर्स में आयरन मैन का किरदार निभाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आप अपनी किस्मत के मास्टर खुद हैं। आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। अगर आप अपने कल को बिल्कुल वैसा चाहते हैं जैसा आपने अपने सपनों में देखा है, अगर आप अपने अंदर के जीनियस को, उस ड्रीमर को मरने नहीं देना चाहते, तो उठो और अपने सपने के लिए लड़ो, क्योंकि तुम एक जीनियस हो। रॉबर्ट हमेशा से एक एक्टर बनना चाहते थे और आज उनका नाम हॉलीवुड के A-लिस्ट एक्टर्स में शुमार है। फिल्मी दुनिया में एक कनेक्शन होने और एक बेहतरीन एक्टर होने के कारण उन्हें करियर के शुरुआती दिनों में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उनके करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि 1993 में चार्ली चैपलिन का किरदार निभाने के लिए उन्हें ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। लेकिन कुछ सालों बाद ड्रग्स एडिक्ट बनने के कारण हालात इस कदर बिगड़े कि उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का ही नाम लिखा जाता था। एक्टिंग तो कोई पूछता ही नहीं था। हर दूसरे दिन ड्रग्स लेने या किसी दूसरे कारण से उनका नाम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में नजर आ जाता था। लेकिन उन्होंने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी और अपनी बुरी आदतों को हराकर कामयाब बने। आशा है दोस्तों इस स्टोरी ने आपको बहुत मोटिवेट किया होगा। दोस्तों मैं चाहूंगा कि ये स्टोरी आप अपने दोस्तों को भी दें और उन्हें भी मोटिवेशन में मदद करें। दोस्तों मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।